अब जनाब जो नंबर आए ना ये बड़े खौफनाक हैं और ये नंबर इंडिया में खलबली मचाने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की लितरॉल होने वाली है इंडिया में और ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी नरेंद्र मोदी को। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब बेइज्जती करवाई थी और अपने 2 तैयारे गिरवा लिए थे, एक अभिनंदन यहां पकड़ा गया, उनका मिग यहां पे गिर गया, दूसरा SU-30 उनका इंडिया में गिर गया और एक अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद ही तबाह कर दिया। तो जब यह कार्रवाई हुई थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और फिर नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारीख का एक महंगा तरीन तैयारों का सौदा मार दिया। नरेंद्र मोदी ने $9 अरब के राफेल तैयारे, लगभग 9 से 10 अरब डॉलर के ये थे, राफेल तैयारे नरेंद्र मोदी ने लिए फ्रांस से। ये बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान पूरा एक बहुत बड़ा मुल्क है, पूरा मुल्क चलाने के लिए हम $7 अरब 3 साल में IMF से ले रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि नरेंद्र मोदी ने एक झटके में लगभग 9 अरब से 10 अरब डॉलर के तैयारे, 36 तैयारे राफेल वो फ्रांस से ले लिए, वो बेइज्जती करवाने के बाद। और फिर कहा कि अब ये हमारे पास आ गए हैं, अब तो गेम ही बदल जाएगी। किसी ने कहा कि बिग बर्ड्स आर कमिंग, वेलकम टू बिग बर्ड्स, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, राफेल तैयारे दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक है। उनकी बड़ी शानदार कैपेसिटी है, वो जबरदस्त लड़ाका तैयारे हैं। तो अब पाकिस्तान का दावा यह है कि 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। एक पाकिस्तान कह रहा है जी कि हमने SU-30 उनका गिरा दिया है जो रशियन तैयारा है, और एक MiG-29 गिरा दिया है, और एक उनका गिरा है ड्रोन। अब अगर 3 राफेल तैयारे गिर गए हैं ना तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी तबाही है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन तैयारों के ऊपर पूरी कौम को जंग के खबत में मुब्तला कर दिया था। इन्हीं तैयारियों के लिए तो उन्होंने जंग लड़ी है। यानी इतने महंगे तैयारे मोदी ने लिए थे तो मोदी ने इनको इस्तेमाल तो करना था कि जो तैयारे खरीदे उनको जस्टिफाई करना है। और अभी ये जो सारा खेल खेला गया है, इसी बहाने नरेंद्र मोदी ने 26 मजीद तैयारे, राफेल तैयारे जो है वो उनका सौदा कर लिया है फ्रांस से, और ये तैयारे भी जल्दी इंडिया को मिल जाएंगे। अब इनकी जो कीमत है वो $7.4 अरब है। ये मजीद इंडिया खर्चने जा रहा है। तो 3 राफेल तैयारे अगर गिर गए इंडिया के तो नरेंद्र मोदी की तो ऐसी की तैसी वहां की अवाम फेर देगी। और अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और 3 क्या 2 भी गिर जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये पंगा लेना नरेंद्र मोदी को बहुत महंगा पड़ गया। और अगर पाकिस्तान ने वाकई में 5 तैयारे और एक उनका ड्रोन गिरा दिया है, क्योंकि जंग की खबरें हैं ना, तो जंग की खबरों की तस्दीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी तस्दीक हो जाएगी थोड़ी देर में, चंद घंटों में या 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो हम आपको यह बता पाएंगे कि एक्चुअली इंडिया के साथ हुआ क्या। लेकिन अगर ये 3 तैयारे गिरे हैं तो ये अरबों डॉलर जो है वो नरेंद्र मोदी के खाते में पड़ेंगे, और फ्रांस भी नरेंद्र मोदी और इंडिया की टका के बेइज्जती करेगा। उसकी वजह यह है कि उनकी ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। फ्रांस का देखिए, किसी मुल्क का जब तैयारा गिर जाता है ना तो फिर उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। राफेल कोई माड़ा तैयारा नहीं है, वो बड़ा तगड़ा जहाज है, बड़ा जबरदस्त फाइटर जेट है। अगर इंडिया इस तैयारे के साथ भी इस तरह की सूरत पैदा करवा लेगा कि सिंदूर ऑपरेशन करके बाद में बांग में सिंदूर भरवा लेगा, तो फिर तो इंडिया को कोई तैयारा देने के लिए मुल्क तैयार नहीं होगा दुनिया का कि जनाब इनको तैयारा हम देते हैं तो ये तैयारे की बेइज्जती करवा देते हैं। दुनिया में उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। देखें, JF-17 थंडर की डिमांड तब आई थी पूरी दुनिया से जब 2019 में पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने JF-17 थंडर के जरिए से इंडियन तैयारे गिराए हैं। तो पूरी दुनिया से डिमांड आ गई थी। पाकिस्तान ने चंद मुल्कों को फिर उनके साथ सौदा भी किया। अब राफेल तैयारे अगर इस तरह गिरेंगे जैसे पत्ते गिरते हैं तो फिर तो पूरी दुनिया से उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, बल्कि फ्रांस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब नाज़रीन, चाइना की मार्केट बहुत गर्म होने वाली है। उसकी वजह यह है कि चाइना के हथियारों को और उनके जहाजों को दुनिया कोई ज्यादा वेटेज नहीं देती थी, लेकिन पाकिस्तान ने, बकौल पाकिस्तान की, मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का मौकिफ है और ये दौरान जंग है। तो दौरान जंग जब भी उनका मौकिफ आएगा, और देखें चीजें साबित भी हो रही है ना, खाली उनका मौकिफ ही नहीं है। 3 जहाज तो उन्होंने खुद मान लिया इंडिया ने कि हमारे गिर गए, बाकी 2 रह गए, वो भी वो मान लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो हमने हथियार इस्तेमाल किए उनमें HQ-9 एक वेपन है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये चाइना ने बनाया है
और S-300 की तर्ज पे ये बना हुआ है। दो चीजें क्लियर हो गई कि भारत का जो S-400 है, जो उन्होंने रशिया से बहुत महंगा इंपोर्ट किया है, वो प्रॉपरली फंक्शनड नहीं है, वो अपना काम नहीं दिखा सका, क्योंकि S-400 बड़ा टॉप क्लास किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत के पास वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर रहा। अगर वो करता तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ होती, या भारत कर नहीं पाया, क्योंकि S-400 एक ऐसा हथियार है जिससे अमेरिका भी अपने F-35 जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं उनके सामने लाते हुए डरता है, और अमेरिका पाबंदियां लगाता है पूरी दुनिया पे कि इसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इंडिया के लिए गुंजाइश पैदा की थी, लेकिन शायद इंडिया के पास ये प्रॉपर फंक्शन नहीं है। जबकि दूसरी बात यह साबित होगी कि HQ-9 जो चाइना ने पाकिस्तान को फराम की है टेक्नोलॉजी, और जो जमीन से फिजा में मार करती है, यानी कोई मिसाइल आ रहा है या कोई जहाज आ रहा है तो उसको वो टारगेट कर सकती है। तो अब जो इतला आई है वो ये है कि HQ-9 ने 2 तैयारे तबाह किए हैं भारत के, जो मुबैना तौर पे इंफॉर्मेशन है। और PL-15 ये एक मिसाइल है जो जहाज के साथ लगता है। 13 साढ़े 13 फुट लंबा ये मिसाइल है, 13 फुट से कुछ लंबा, और ये बिल्कुल छोटा सा डायमीटर है इसका। तो ये मिसाइल जो है वो जहाज के साथ फिट हो जाता है। ये JF-17 थंडर पे और J-10 ये दोनों चाइनीज जहाज हैं, अब ये दुनिया में मकबूल होंगे। एक पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया हुआ है, एक चाइना ने खुद बनाया हुआ है। तो ये जो जहाज है इसके साथ ये लगे हुए हैं PL-15 मिसाइल। अब इनकी एक्यूरेसी का टेस्ट था, इन्होंने जाके हिट किए 3 जहाज बकौल पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, या पाकिस्तान की मिलिट्री के, या जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन आ रही है अस्करी जराए से कि जनाब ये PL-15 का काम है और HQ-9 का काम है। ये दोनों चाइना के बने हुए हथियार है। एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मारता है, और दूसरा PL-15 ये हवा से हवा में मारने वाला एक छोटा मिसाइल है जो आप लगा देते हैं, रॉकेट की तरह जाता है ये आप अपने एयरक्राफ्ट के साथ लगाते हैं और ये 200 किलोमीटर दूर तक मारता है। यानी ये कोई मसला ही नहीं है कि नॉटिकल माइल्स में 100 नॉटिकल माइल 150 नॉटिकल माइल तक भी ये जाके 200-300 किलोमीटर तक ये हिट कर सकता है दूसरे तैयारे को। यानी इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। यानी आपको वो नजर भी नहीं आ रहा दूसरा जहाज और आप फिर भी उसको गिरा देते हैं। तो अब तो टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि HQ-9 और PL-15 की मार्केट आसमान को छू जाएगी और फ्रांस को नुकसान होगा, चाइना को इसका फायदा हो जाएगा। भारत ने एक गलती की है कि उन्होंने पाकिस्तान को गजा समझने की गलती की है। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी फौज है, हथियार है, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया है। लेकिन एक सवाल बार बार पाकिस्तानी उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में यह सवाल जायज है कि भारत ने पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में पहली मरतबा अटैक किया है, सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और भावलपुर में, और हमने मकबूजा कश्मीर में जवाबी कार्रवाई की है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ। तो हमें भी जो है वो भारत के उन स्ट्रक्चर्स को जरूर निशाना बनाना चाहिए जो भारत के सेटल्ड एरियाज के अंदर हैं या बॉर्डर के उस पार हैं, ताकि जवाब पूरा उनको मिले। और दो चीजें और है कि कश्मीर को आजाद करवाने का एक मौका है। जितना मैक्सिमम इलाका पाकिस्तानी ले सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तानियों के पास यह मौका है, पाकिस्तानी बढ़ जाएं और जितना एरिया कश्मीर का आजाद करवा सकते हैं वो करवा लें। ये तजवीज सामने आ रही है। और एक तजवीज ये है कि जो पाकिस्तान के जो दरिया हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में है, उनके ऊपर जो गैर कानूनी तौर पे भारत ने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हटाकर जो पाकिस्तानी पानी है उसको खोलने का वक्त भी आ गया है। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मजीद अपडेट्स के फर्दर क्या होता है, दुनिया क्या कहती है, पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है, उस पर एक और वीलॉग करता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।